नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हम पढ़ेंगे जो है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो हमारा प्रश्न बनता है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है जो है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने मन के बातों को दूसरे मनुष्य तक आसानी से पहुंचा सकता है। जो है कहने का मतलब है जो है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे मनुष्य तक आसानी से पहुंचा सकता है। जो है भाषा के रूप। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है हमारा मौखिक भाषा, दूसरा है जो है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने मन के भाव या विचारों को किसी दूसरे मनुष्य तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्लियर? लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा भाषा के प्रकार। हमने बताया जो है भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भाव या विचारों को किसी दूसरे मनुष्य तक पहुंचाते हैं जो है उसे भाषा कहते हैं। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। फिर हमने बताया जो है भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा हो गया लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब प्रश्न बनता है, बोली किसे कहते हैं? भाषा का स्थानीय रूप ही बोली कहलाता है। अर्थात जो बोली होता है जो एक सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है। जो है भाषा का स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। अगला प्रश्न है जो है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन होती है। हमने बताया जो है किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन होती है। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। जैसे हमारी कुछ भाषाएं हैं उसकी कुछ लिपियां हैं, उनके नाम निम्न प्रकार से हैं। पहले हम भाषा पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी लिपि बताएंगे। जैसे हमारा संस्कृत भाषा है, इसकी लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी। गुजराती भाषा लिपि देवनागरी। मराठी भाषा लिपि देवनागरी। पंजाबी भाषा लिपि गुरुमुखी।
उर्दू भाषा लिपि फारसी, अंग्रेजी भाषा लिपि रोमन। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भाग, व्याकरण के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं, या व्याकरण के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। जैसे पहला हमारा वर्ण विचार, उसके बाद है शब्द विचार, फिर वाक्य विचार, उसके बाद होता है रूप विचार। ये हो गया हमारा व्याकरण के भाग।